मैथ में जितने लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से फॉलो किया है, सभी चीजें कवर किया है, तो देखो आज उनका पेपर अच्छे से गया होगा, आप आराम से पास हो गए होंगे पेपर में। अब बारी है सर फिजिक्स का। अब फिजिक्स का मैंने बोला है कि इस बार हर केटी एग्जाम में मेरी ओर से आपको हेल्प मिलेगा, तो फिजिक्स के लिए फाइनली मैं आ चुका हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, पर आप वीडियो को लाइक कर दो कि ये इंसान लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है। और अगर आप चाहते हो कि कल मैं शाम को लाइव आऊँ, तो ज़रूर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करना। वीडियो के नीचे मैं कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ। देखो क्या क्या चीज़ें मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने जितने 6 के 6 मॉड्यूल है, चाहे वो लेजर है, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक्स है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स है, कोई भी है, हर मॉड्यूल का वन शॉट का लिंक दे रहा हूँ। उसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व है। साथ में न्यूमेरिकल्स का भी लिंक दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो और इजी आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो ये सब मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, आपको उसके लिए कोई मुझे चार्जेस पे नहीं करना है। बस आप सेमिस्टर 3 का अलग अलग ब्रांचेस के जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो मैंने लॉन्च कर दिया, वो आप ले सकते हो। इसके बदले में बस यही मुझे प्यार दे सकते हो। और साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें लेजर में, तो देखो लेजर में अगर मैं बात करूँ तो लेजर के अंदर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, और अगर आप मेरे लेजर के वन शॉट वीडियोस को देखोगे नीचे तो फटाफट आप कवर भी कर लोगे। देखो यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट इन लेजर। हाँ, बाद में ये इसका कभी कभी डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है दोस्तों। बहुत अच्छे से मैंने ये पूरा बनाया कि रेजोनेंस कैविटी क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है लेजर के लिए। देन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया HENE लेजर के ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फाइबर लेजर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ, ठीक है सर ये वाला तो पार्ट हो गया। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो देखो इसके अंदर जो अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा होगा तो क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल और अटेन्यूएशन, ये फटाफट आपको कवर करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पता होना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद इसका कोएफिशिएंट और उसके फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। एंड देन अगर मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, देखो मॉड्यूल नंबर 3 की ओर। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो। एंड देन दोस्तों इसके बाद न्यूटन रिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है। ये वाले पार्ट में एक्सप्लेन एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक आध यूनिट ऑप्शंस में भी रख भी सकते हो, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक, अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक के ऊपर आ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन है। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है। देन फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंस और कर्ल का। एंड देन दोस्तों इसके बाद बहुत सारे लॉज हैं, कभी कभार आपसे एक आध लॉ पूछे जा सकते हैं। और ये वाला देखो मैंने न्यूमेरिकल में सॉल्व करके इसका आंसर दिया है, एक्चुअली ये न्यूमेरिकल है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। एंड देन दोस्तों मैक्सवेल इक्वेशन, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम उसका फोर्थ इक्वेशन आप कम से कम एटलीस्ट एक बार देख लो। एंड 4 से 5 क्वेश्चंस में आपका ये पार्ट कवर हो गया। अब देखो यूनिट नंबर 5 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो ये आपने 12th में भी कवर किया है, हाइपोथेसिस। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो कंडीशंस फॉर वेव फंक्शंस, एक्सप्लेन द वेव फंक्शंस एंड टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो वेव फंक्शन और इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये आपको कवर करना है। इंडिपेंडेंट अगर आपसे हो पाया तो अच्छी बात है। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है सर ये हो गया। ये देखो यहाँ पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अगर मैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स की ओर जाऊं तो इतने क्वेश्चन है, पर अगर आपसे इसमें कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम ये कवर कर लो, ये कवर कर लो, ये कवर कर लो। और तो ये वाला पार्ट अगर आप इतना पार्ट कवर कर ले रहे हो तो आपका आराम से फिजिक्स के अंदर सब चीज़ें हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सर इतना पार्ट तो है पर इसको पढ़ना कहाँ से, तो पढ़ना कहाँ से तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैंने आपको दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वन शॉट वीडियोस। आपको ये वन शॉट वीडियोस अच्छे से देखना है और अपनी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही सेम मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर भी हेल्प करने वाला हूँ, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इस बार हर जितना भी केटी है अपना सब इस बार अपने को क्लियर करना है। चलो बाय बाय, टेक केयर।